आज हम इकाई के अंक और का दिन हम कल कर चुके हैं, इसलिए आज हम दो संख्याओं से संबंधित प्रश्नों का हल करेंगे, सॉल्व करना सीखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि इकाई का अंक या कोई संख्या लिखी कैसे जाती है मालूम होना चाहिए। तो संख्या अगर हमें कोई लिखना है तो बताओ, आपको मालूम है कैसे लिखी जाती है संख्या? अगर हमें कोई संख्या लिखनी है तो कैसे लिखेंगे? 10 इंटू दाई का अंक प्लस इकाई का अंक, इकाई अंक। ये होता तरीका लिखने का संख्या। मान लो कि अगर माना कि दाई का अंक x है और इकाई का अंक y, तो संख्या क्या होगी? 10x प्लस y। अगर अंकों को पलट दिया, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या क्या होगी? 10y प्लस x। ठीक है, ये ओरिजिनल संख्या थी। ये कौन सी थी? ओरिजिनल या मूल संख्या। ओरिजिनल संख्या, मूल संख्या या वास्तविक संख्या। ये कौन सी संख्या है? ये संख्या अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। कौन सी संख्या? अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। अगर हम आपसे पूछे इन संख्याओं का योग बताओ, कौन सी संख्या? ओरिजिनल संख्या और अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या का योग बताइए, तो कितना होगा? 10x प्लस वाई, 10y प्लस x कितना होगा? 11x प्लस 11y। 11 कॉमन ले लिया, 11x प्लस y। यहां से डायरेक्ट सॉल्व करना। अगर अंतर पूछे तो कितना होगा? देखो, अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप बड़ी किसे मार रहे हो, है कि नहीं। अगर आप ये मान के चल रहे हो यहाँ पे कि y बड़ा है x, ठीक है, तो क्या करेंगे? 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई, तो माइनस खुलेगा तो माइनस हो जाएगा पूरे। तो क्या बचेगा? 10 में से एक गई 9y माइनस 9x, घटा दिया तो 9x माइनस वाई। केवल दो का अंतर है, प्लस है तो 11x प्लस वाई, अगर अंतर है तो 9x माइनस वाई। बात समझ में आ रहा? ये होता संख्या को लिखने की तरकीब, तरीका। ये कौन सी संख्या लिख रहे हैं हम? दो अंकों वाली संख्या। तो दो अंकों वाली संख्या लिखने का ये तरीका है, ठीक है। अगर हमें तीन अंकों वाली संख्या लिखना है, तीन अंकों वाली संख्या, अगर हमें तीन अंकों वाली संख्या लिखना है तो कैसे लिखेंगे? कैसे लिखेंगे? 100 इंटू सैकड़े का अंक, सैकड़े का अंक, यही तो होगा। और क्या होगा? 10 इंटू दाई का अंक प्लस जो बचा वही इकाई का अंक। अगर संख्या एक्स वाई जेड ली जाए तो क्या होगा? 100x प्लस 10y प्लस जेड, यही तो होगा। और अंकों को अगर पलट दें तो क्या होगा? ठीक है, तो 100z प्लस 10x प्लस वाई, है क्या नहीं? तो संख्याओं को पलट दो तो ऐसा हो जाएगा। तो दो अंकों वाली संख्याओं से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कभी अगर तीन अंकों वाली पूछती तो ऐसे बनाना। ठीक है, अब एक क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या है कि हमें दिया है कि दो संख्याएं, यानी कि अंकों का योग कितना है? अंकों का योग का मतलब x प्लस वाई, कितना दिया गया? 36। और उनका अंतर दिया गया तुम्हें, x माइनस वाई कितना है? 8, है कि नहीं? देखो, अब पहला दो तीन तरीके बता रहे कर रहे हैं कि पहला तरीका है विलोपन विधि, समीकरण एक मान लिया, समीकरण दो मान लिया, सॉरी। एक कक्षा 10th का मेथड है, 10th में ऐसे ही होता था, बाई से बाई निपट गया। तो इधर क्या हो गया? इधर हो गए 2x और इधर कितने हो गए? 44। अब कैंसिल आउट कर दिया तो कितने बचे? 22। एक संख्या कितनी हो गई? 22। अब टोटल संख्या कितनी है? दो। दो संख्याओं का योग 36 है, एक से 22 है, 22 है, तो दूसरी कितनी बची? 36 में से 22 घटा दो, कितनी बची? 14। तो ये भी तरीका सरल है।
दूसरा तरीका क्या है? तो दूसरा तरीका ये कि डायरेक्ट क्या करेंगे, अगर हमें एक्स का मान निकालना है तो क्या होगा, इन दोनों संख्याओं का योग बटे दो, क्योंकि योग दिया गया तो योग के बटे में दो, बाई का मान निकालना तो अंतर के बटे में दो, क्योंकि योग दिया गया तो एक के बटे में दो, क्योंकि दो संख्या इसलिए दो का भाग दे रहे हैं। ये क्या एवरेज है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। एवरेज में क्या करते थे, जितनी संख्या ऊपर होती थी उधर लिखते थे, और जितनी संख्याओं का नंबर होता था उससे भाग, इसलिए संख्याओं का योग बटे संख्याओं की। तो योग बटे दो, अंतर बटे, तो योग कितना हो जाएगा, देखो 36 प्लस 8 बटे दो कितने हो गए, 44 बटे दो कितने हो गए 22। इधर अंतर 36 माइनस 8 बटे दो कितने बचे 28 बटे दो कितने हो गए 14। तो एक संख्या कितनी हो गई 22, दूसरी संख्या कितनी होगी, एक तरीका तो ये, एक तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा तरीका क्या हो सकता है। देखो संख्याओं का योग कितना आ रहा था, संख्याओं का योग आ रहा था हमारा यहाँ पे, लेकिन बात ये है कि यहाँ पर संख्या को हमने पलटा नहीं, अंकों को पलटा नहीं है, तो इसलिए हमें यहाँ पर ना तो योग ज्ञात कर रहा ना अंतर, क्योंकि अगर इसे हम वहां लगा लेते जहाँ संख्याओं को पलटना पड़ता, लेकिन यहाँ हमने पलटे ही नहीं। तो ये दो में से कोई एक मेथड यूज कर लो जो अच्छा लगे, है कि नहीं। दूसरा एक तरीका और होता है, एक तरीका और बन सकता है, एक्स प्लस वाई बराबर 36 और एक्स माइनस वाई बराबर 8। ठीक है, चार ऑप्शन दिए तुम्हें, एक 22 14, दूसरा 10 12, तीसरा सी ऑप्शन 14 16 और डी ऑप्शन नन। ठीक है कि नहीं। इसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल, हिट करो और फिर ट्रायल करो, हिट एंड ट्रायल। जैसे कि क्या करते हैं लोग, खेलना नहीं जानते फिर भी कोशिश करते हैं, इसका मतलब हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं। हिट का मतलब पहले क्या एक अंक लेंगे और इसमें रख के देखेंगे मान, और दूसरा अंक लेंगे उसे रख के देखेंगे, अगर सेटिस्फाई हो जाए दोनों समीकरण तो हम कहेंगे उत्तर वही है कि नहीं। जैसे इन दोनों को जोड़ो 36 हो रहा है, इन दोनों का अंतर करो 8 हो रहा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन सही है, बिना सॉल्व करे। इसके लिए ऑप्शन जरूरी, ऑप्शन से होता है क्वेश्चन। इसे क्या बोल रहा है हिट एंड ट्रायल, ये रख के दिया तुमने, ये बहुत सरल मेथड है, ऐसे क्वेश्चनों को ज्यादा अच्छा है कि बकवास करने से अच्छा इससे लगा लो। क्यों, क्योंकि योग कितना होना चाहिए 36, डायरेक्ट जोड़ो, 4 2 6, 4 2 6, इसका मतलब ये 36 है, और यहाँ 2 है तो ये नहीं होगा, 4 6 4 10 ये भी नहीं होगा, पूरा होगा सही है कि नहीं। तो डायरेक्ट जोड़ो लो, 22 और 14 36, 10 और 12 22, करना कितना है 36, ये नहीं होगा, 14 और 16 कितने हो गए 30, लेकिन करना कितना है 36, और यहाँ तो कोई है ही नहीं। तो ऐसे भी हो सकता है, ऐसे बोलते हैं हिट एंड ट्रायल, देख करके कॉमन सेंस लगा के सॉल्व हो गया। तो इसे लिख लो, फिर एक क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसे करके दिखाओ। जब तक और देखते हैं क्वेश्चन तुम्हारे। इसमें उस तरीके की संख्या है, देखो जो कल हमने पढ़ाए थे तुम्हें इकाई का अंक ज्ञात करना, वो भी ऐसे क्वेश्चन है इसमें।
चलो इसमें ही नहीं ऐसे क्वेश्चन। लिख लिया जी। मटर बिना साबुन के नहीं मटरता है। लाइट वैसे तो रहती है, पढ़ाने के टाइम पे चली जाती है लाइट, और सुबह से है लाइट। और लिखो दूसरा क्वेश्चन जब तक। दो संख्याओं का योग 58 है, 58 है, और उनका अंतर 12 है, तो उनका गुणनफल ज्ञात कीजिए। 58 है, 58, और उनका अंतर 12 है, तो गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगली लाइट। आज तो ये मटर ही नहीं था, पता नहीं क्या कितना आया। 805 आ रहा, सही है। दूसरा करके दिखाओ। ये बात समझ में आ गई होगी ना। तो क्या कर दिया, जोड़ के 2 का भाग दिया, तो घटा के 2 का भाग दे दो। 58 में से पहले 12 घटाओ, कितने बचे, और 2 का भाग भाग दिया तो कितने हो गए। ऐसे ही घटा दो, 58 में से पहले 12 घटा दिया, 12 जोड़ दो, 70, कितने बचे, 35। तो एक संख्या 35 दूरी दूसरी कितनी हो गई, 23। दोनों का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। लिखो अगला क्वेश्चन। दो संख्याओं का गुणा, आपसे गुणा ही दिया गया। दो संख्याओं का गुणा 270 है, और उनका अंतर 3 है, तो उनका योग ज्ञात कीजिए। दो संख्याओं का गुणा 270 है, दो संख्याओं का गुणा 270 है, तथा उनका अंतर 3 है, तो योग ज्ञात कीजिए। ये फॉर्मूला लगेगा, तो ध्यान रखना, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4x वाई। हाँ, वो तो वैसे भी जाएगा, लेकिन इससे क्या होगा, आसान होगा, उससे भी करके दिखाएंगे। यानी एक्स प्लस वाई का मान तुम्हें निकालना है, एक्स माइनस वाई का मान रख दो, गुणा रख दो। देखो करके दिखाएं। देखो दो संख्याओं का क्या दिया गया हमें, योग कितना दिया गया, गुणा दिया गया, योग हमें ज्ञात करना, कोई बात नहीं। हमें दिया गया गुणा, कितना है, गुणा का मतलब एक्स इंटू वाई, कितना दिया गया, 270। ठीक है, अंतर दिया गया हमें, अंतर का मतलब एक्स माइनस वाई, कितना है, 3। क्या याद करना है, योग, योग बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखो अंतर की जगह पे अंतर रख दो, एक्स वाई की जगह पर एक्स वाई, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस इसका मान कितना है, 3, 3 का स्क्वायर बराबर 4, एक्स वाई का मान कितना है, 270।
तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर कितना हो गया? 9। और ये कितना हो गया? ठीक है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर बराबर, ये साइड पहुंचा गया तो जुड़ गए। तो एक्स प्लस वाई का स्क्वायर कितना होगा? रूट में 1089। तो एक्स प्लस वाई का मान कितना आ गया? इसका निकालना तुम्हें क्या? स्क्वायर रूट, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने की सबसे पुरानी और सबसे शानदार विधि एक ही है, वर्गमूल मेथड। पीछे से जोड़ा बना दो, दो के। थ्री थ्री जा, ये यहाँ पर जुड़ जाते हैं। कितने हो गए? 9। कितना बचा? एक। अब हमें 9 लाना है। किसमें आएंगे 9? थ्री कर दो। थ्री थ्री जा 9, और थ्री सिक्स जा 18। तो कितने हो गए? और ये कितने हो गए? जीरो माइनस किया। तो वर्गमूल निकालने की सबसे सटीक और सबसे अच्छी और सबसे शानदार विधि है कि नहीं? तो इसलिए दूसरी विधि का उपयोग नहीं करना, जो शानदार विधि उसका ही उपयोग करना। और बाकी मेथड ऐसे हैं, वो हैं तो शॉर्ट मेथड, ट्रिक वाले, लेकिन ज्यादा समय तक चलते नहीं, भूल जाते हैं। तो कितना आंसर हो गया इसका? 33। नहीं समझ में आया? तो यहाँ से उल्टा क्वेश्चन बन सकता है कि नहीं? देखो, मैं बोलूं दो संख्याओं का योग 33 है, उनका अंतर 3 है, तो उनका गुणा व भाग ज्ञात कीजिए। करो। अरे इसी से बन गया ना क्वेश्चन। क्वेश्चन बनते हैं ऐसा थोड़ी, देख लो। तो गुणा तो करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 270 दिए ये कि भाग ज्ञात करना। करो भाग। तो यहाँ से अलग क्वेश्चन बन गया। ये ऊपर वाला एक क्वेश्चन था, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन गया। वर्गमूल निकालने का सटीक मेथड है, इसे याद रखना। जो उतार लो। जब तक उतारो थोड़ा साबुन ले। देखा? कर ला क्वेश्चन। कितनों? समझ में आराम से। तुमने करो, वैसे पहले करो तो वैसे ही कर लो। एक्स का मान निकालना, इन दोनों को जोड़ दो। 33 और 3 मौखिक बता दे रहा मान था। 33 और 3 36, एक संख्या हो गई। एक्स का मान 18, वाई का मान हो गया 33 माइनस 3 15। एक 18 और 15। 18 15 को गुणा करो, कितना हुआ? 200 हो रहा। 18 15 गुणा करो तो 270 हुआ। अब 18 में 15 का भाग दो, तो कितना हो गया? 15 एकम 15, 3 बचे। और 15 दूनी 30, 30 1.2। सही आंसर है 1। मौके हो गया, देखो बिना कुछ लग रहा था, कटा नहीं। इसे हटा दे।
अभी आ रहा बता कर पहले आगा चलो कितना कितना आकाश तुम्हारा कितना आकाश चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो दो संख्याओं का योग 30 है दो संख्याओं का योग 30 है पहले अंतर था इस बार योग है तथा उनका गुणनफल 216 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका गुणनफल 216 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए करो ट्राई सूत्र से ही करना है नहीं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं ऐसी संख्या देखो गुणा करे तो 216 हो जाए जोड़े घटाओ तो 30 हो जाए तो अगर 15 15 करेंगे तो 15 15 225 हो दो है नहीं तो 15 तो होगा नहीं क्योंकि 216 चाहिए तो एक संख्या लो 15 और एक 14 लो तो 5 4 एक 15 14 16 और 14 29 हो रहा तो 16 और 8 से 14 12 18 लो 12 8 20 हाँ ये सही है एक एक दो और अच्छे और 8 दूनी 16 सही है हो गया क्वेश्चन तो छोटी संख्या कौन सी है छोटी संख्या होगी 12 है क्वेश्चन सरल तो कैसे करो तुमने कॉमन सेंस से किया कि देखो सिंपल था दो संख्याएं थी एक्स प्लस वाई इनका योग था 30 और इनका गुणा दिया था आपको 216 हमें निकालना था क्या हमें इनका नंबर एक अंतर निकालना है पहली चीज दूसरी चीज क्या निकालना है छोटी संख्या बतानी है और तीसरी बड़ी संख्या बतानी है और चौथा इनका भाग बताना था तो तुमसे एक ही क्वेश्चन पूछा था छोटी संख्या कौन सी है लेकिन वो यहाँ पे 4 प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं कि नहीं या फिर कह सकते हैं एक क्वेश्चन और बन सकता है जो अभी तक बना नहीं कि यदि हम छोटी और बड़ी संख्या को गुणा करें तो इकाई का अंक क्या होगा बना नहीं छोटी और बड़ी संख्या का गुणा करें बड़ी संख्या है बड़ी संख्या का गुणा करने पर इकाई का अंक क्या होगा है कि नहीं गुणा दिया गया है तो करने की जरूरत नहीं कॉमन सेंस का है कितना होगा 6 क्योंकि गुणा दिया गया ऐसा क्वेश्चन बन सकता है अभी तक बना नहीं है लेकिन ऐसा का मतलब ये नहीं कि आगे नहीं बन सकता है क्वेश्चन तो बन सकता है जरूर देखो एक तरीका क्या है कि अगर हम जोड़े घटाएं तो कितने आना चाहिए
30। अगर हम संख्या 14 और 15 लें तो 5 4 9 ही हो रहा, यानी 29 हो रहा। इसका मतलब ये दो संख्या नहीं होंगी। दूसरी संख्या हमने क्या की, एक 13 ली और एक 16 ली, तो कितने हो रहा है, ये भी पूरे नहीं हो रहे। तीसरी संख्या हमने एक 12 ली और एक 17 ली, ये भी नहीं हो रहा, 29 हो रहा है। चौथी संख्या हमने एक 12 ली और एक 18 ली, तो कितने हो गए, 30। हम क्या करेंगे, ये इसे क्या बोल रहे हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। हमने हिट और ट्रायल करके देखा तो ये यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा, लेकिन कोई भी समीकरण दोनों जगह सेटिस्फाई होना चाहिए। योग तो हो गया 30, एक तो 15 15 का भी 30 था, तो 15 तो संख्या नहीं होगी ना, तो हम कहेंगे कि गुणा करके भी देखना पड़ेगा। 15 15 225 हो रहे थे, हमें कितने चाहिए था, 216। इसलिए 15 15 संख्या नहीं हो रही थी। 15 15 क्यों नहीं थी, उसका कारण ये था इनका योग तो 30 है, लेकिन इनका गुणा 216 नहीं है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 12 और 16 का 18 का गुणा किया तो कितने आ गए, 216। तो हम कहेंगे कि ये संख्या जरूर कौन सी संख्या है, 12 और 18। अब देखो, अंतर पूछने, 18 माइनस 12 कितने बचे, 6। छोटी संख्या कौन सी है, 12। बड़ी संख्या कौन सी है, भाग कितना है, 18/12, कितने आ गए, 36 18, 6 दूनी 12, 2 एकम 2, 2 पंचे 1.5। ये सारे क्वेश्चन हो गए। अब छोटी व बड़ी संख्या का गुणा करने पर इकाई का अंक, देखो छोटी संख्या 12, बड़ी संख्या 18, 8 दूनी 16, कितने हो गए, 6। इकाई का अंक कितना आ गया, 6। वरना करने की भी जरूरत नहीं, इसमें ही देख लो डायरेक्ट। ठीक है, तो हेड एंड ट्रायल मेथड से भी सारे जवाब आ गए। और परंपरागत मेथड क्या है, एक्स प्लस वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर बराबर 4x वाई। इसकी वैल्यू हमें दी गई कितनी, 30। इसकी हमें पता करना है, और गुणा भी दिया गया कितना, 216। ये कितने हो गए, 900। ये तो हमें पता ही करना। और ये कितने हो गए, 864, देखो। ठीक है, अब क्या किया हमने, इधर इसे बुलाया, 900 माइनस 864 बराबर एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, कितने बचे, 36। एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक्स माइनस वाई का रूट में कितना हो जाएगा, 36। 36 का वर्गमूल 6। अंतर कितना हो गया, अंतर पूछे तो कितना आ गया, 6। वैसे भी अंतर कितना आ रहा, तो इतने पापड़ बेलने की क्या जरूरत है क्या नहीं, जब सिंपल आ सकता है। अब क्या किया, अब हमें क्या निकालना है, लेकिन इससे क्या है, इससे तुम फंस जाओगी, पूछो। क्योंकि अभी आपको यहाँ से जो चीजें मिली है वो क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर 30 और एक्स माइनस वाई बराबर 6 और एक्स गुणा वाई बराबर 216। यहाँ से जो क्या अंतर में, यहाँ पर दो क्वेश्चन के जवाब मिले बस तुम्हें, कौन से, अंतर कितना है, 6। इकाई का अंक कितना है, 6। लेकिन कुछ अभी अनुत्तर रह गए, कौन सी, बड़ी व छोटी इकाई का अंक ये हो गया, भाग कितना है, भाग का जवाब नहीं मिल सकता यहाँ से, नहीं मिल रहा। और बस एक ही क्वेश्चन बचा, बड़ी और छोटी संख्या का जवाब नहीं मिल सकता। 3 क्वेश्चन अनुत्तर रह गए बीच में। आ रहा समझ में, ये वही मेथड कितना सरल था और ये कितना जटिल है। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, वही एक्स का मान निकालना, तो एक्स प्लस वाई बटे 2, यही तो करेंगे, यानी दोनों संख्याओं का योग बटे 2। 36 और 30 और 6, 36/2 कितनी हो गई, 18। दूसरी संख्या कितनी हो गई, 30 माइनस 6, 24/2 कितनी हो गई। अब अंत इस इन दोनों क्वेश्चन का जवाब मिल गया, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। अब एक क्वेश्चन का जवाब भी रह गया, कौन सा, भाग। तो भाग निकाल लिया, 18/12 बराबर 1.5। लेकिन इसके लिए स्पीड बहुत हाई होना चाहिए। तो हाई कैसे होगी, ये फॉर्मूला नहीं लिखना है। ठीक है, गुणा करने की स्पीड बहुत तेज होना चाहिए। पक्षांतर ये वाला स्टेप नहीं लिखना, डायरेक्ट 36 लिखना पक्षांतर करके, नहीं तो फ्री लगा दो टेंट। कौन सा सही है, लिखो।
देखो दो संख्याओं का योग 30 है। दो संख्याओं का योग 30 है तथा उनका अंतर 6 है। तथा उनका अंतर 6। तो संख्या कौन सी होगी? वही क्वेश्चन हो गया 12 18। लेकिन अगर हम चेंज करें कि दो संख्याओं का योग 30 है, लिखो दो संख्या अगला क्वेश्चन लिखो, ये तो हो गया मौखिक था। दो संख्याओं का योग 30 है तथा अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 6 अधिक है। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 6 अधिक है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। दो भाज्य संख्या ज्ञात कीजिए। करो ट्राई। कर ली। देखो दो संख्याओं का योग कितना दिया गया हमें? 30। ठीक है। और क्या दिया गया है? तो पहले ओरिजिनल संख्या निकालो। ओरिजिनल संख्या कौन सी है? 10x प्लस 10y प्लस x। यही तो है ओरिजिनल संख्या। ठीक है। अंकों को पलटा। ठीक है। अंकों को अगर हमने पलटा तो संख्या क्या बनी थी? 10x प्लस y। प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार हमें क्या दिया गया है? ATQ बोलते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्नानुसार हमें योग दिया गया, तो इनका इनको जोड़ दो। वैसे तो हमें डायरेक्ट ही दिख रहा है, कितना दिख रहा है? 11x - y बराबर कितना दिख रहा है? दिख रहा है 30। तो क्या करेंगे? x प्लस वाई बराबर 11/30, एक संख्या दी होगी। अब अंकों को पलट दिया अंकों को, तो कौन सी संख्या बची? अंकों को पलट दिया हमने, 10x प्लस y और 10y प्लस x। अब देखो प्रश्न अनुसार क्या था, क्वेश्चन क्या था, बोलना फिर से। दो संख्याओं का योग 30 है। अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 6 अधिक। तो फिर तो इसकी भी जरूरत नहीं पड़ा। देखो जरूरत पड़ेगी तो फिर लिख लेंगे। मूल संख्या, जो प्राप्त संख्या वो मूल संख्या से कितनी अधिक है? 6 अधिक है। कौन सी संख्या? ए वाली। अगर मैं इसमें से 6 घटा दूं तो दोनों संख्या कैसी हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। या तो इसमें छोड़ 6 जोड़ दो। भाई ये 6 अधिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये 6 कम होगी। तो इसमें से 6 घटा दो या इसमें 6 जोड़ दो। तो कितना हो गया? 10x - x y - 10y बराबर -6। तो कितने बचे यहाँ पे? 9x - 9y बराबर -6, यानी 9x - y बराबर 6। तो x - y बराबर -6/9। ये समीकरण कौन सा बन गया? दूसरा। एक समीकरण है ही हमारे पास। अब हो जाएगा सर, हो जाएगा कि नहीं? अगर हमें x का मान निकालना है तो क्या करते हैं? दोनों को जोड़ करके 30 + 6 - 9/2। ठीक है। तो कितना आ जाएगा? बटे कुछ नहीं, बटे 1 कर लो। 29 क्या रहा?
क्या कह रहा मूल संख्या जालगन की बालगन की नहीं, मूल संख्या होता है ये मूल संख्या। अरे ओरिजिनल संख्या कौन सी है? ये तो अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। क्वेश्चन बिल्कुल सही है, तरीका भी सही है। देखो ये ओरिजिनल संख्या है, जो पैदा हुई वही तो ओरिजिनल संख्या होगी। और जो अंकों को पलट दिया तब जो संख्या प्राप्त हुई वो 6 दिखती, तो घटा दिए तो बराबर हो। तो 29 कितने हो गए? 27। 270 माइनस 6/9/2, तो कितना हो गया? घटा दो। 200 कितने बचे? बटे 9 दूनी 18। नहीं तो ऐसे कर लो, 9 × 2, फिर 2 से निपटा दो, बटे 9। अब 9 से काट के देख लो, अगर भाग जा रहा तो ठीक है, नहीं जा रहा तो इतना ही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 3 से काट दो, जितना कट रहा उतना काट दो। 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12, 3 × 3 = दशमलव में आ रहा आंसर। दूसरा कैसे निकालेंगे? 30 माइनस, एक माइनस क्वेश्चन का था, बटे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 30 + 6/9/2, तो कितना हो जाएगा? बस कुछ नहीं होगा, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा। तो 270 में 6 जोड़ दो, 276/, 2 से निपटा दो। 2 × 2 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 8 = 16, और 8 × 3 = 11, और 1 = 12, यानी 3 से कट जाएगी। 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3 × 6 = 18, 6 × 4 = 10, अब नहीं कटेगी। 46/3 ये निकल आया भाई कमा। निकला कि नहीं? आंसर थोड़ी है इसका, ये तो बना बनाया क्वेश्चन है। नहीं आया समझ? तुम्हें कंफ्यूजन हो रही होगी तो यहाँ पर हो रही होगी। कैसे उल्टो कर दो? हाँ, नीचे हमने क्या किया, 10x + y लिख दी, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या। ओरिजिनल संख्या हमने मानी 10x माइनस 10y + x, ठीक है, ये हो गई ओरिजिनल संख्या। ठीक है, और ये हो गई अंकों को प्लाट प्राप्त करने पर ये संख्या। तो इसमें से घटा दो तो चेंज कर लो यहाँ, तो इसे मान लो कौन सी, इसे मान लो ओरिजिनल संख्या, और इसे मान लो अंकों को पलटने पर प्राप्त। सही। अगर बस इसमें से इसमें घट जाएगा, बस यहाँ घटाना किसमें, जोड़ना किसमें, इसमें ध्यान देना, बाकी कोई दिक्कत नहीं। एक क्वेश्चन दूसरा बन जाता, लेकिन क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं आएगा। लिखो दूसरा क्वेश्चन। उतारो उतारो ना। देखो ये क्वेश्चन 100% सही है। एक क्वेश्चन बनाया जरूर है मैंने, लेकिन ये क्वेश्चन 100% सटीक बना है। पूछो क्यों? आंसर यही होगा। पूछो कैसे? देखो चेंज चेक कर सकते हैं हम। कैसे चेक कर सकते हैं कि x का मान कितना आया? दोनों जगह x कैसे लग गया? ये y और ये क्या है? x। x का मान देखो, चेक करने का तरीका बता रहे हो, रुक जाओ थोड़ा। चेक अगर आपको करना है, x का मान कितना है? 44/3। y का मान कितना है? 46/3। जहाँ x और y का मान है दोनों का रख दो। x + y कितना है? 30। तो 44/3 + 46/3 = 30। एलसीएम आया 3, जोड़ दिया तो कितने होगा? 90/, तो काट दो, 30 = 30। LHS = RHS। क्वेश्चन सही है, 100% सही है कि नहीं? बस ये तो ये है कि तुम कौन सी मार रहे हो उसके हिसाब से डिपेंड करता है, लेकिन क्वेश्चन सही है। बना बनाया क्वेश्चन इसका मतलब गलत थोड़ी हुआ। और वो जो क्वेश्चन पेपर में आते वो का आसमान से लटक जाते वो भी बनाते होंगे। पढ़ पढ़ के इतना या पढ़ा के इतना अभ्यास हो जाता है कि क्वेश्चन बनाना कैसे। अब इसमें क्वेश्चन है ही नहीं तो मैं ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन लिखवा देता था।
इसमें ऐसे क्वेश्चन है कहाँ? अच्छा यही तो नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं जब तक इसी हिसाब से। दो संख्याओं के अंकों का योग 36 है। ठीक है। संख्या को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है, प्राप्त संख्या है, वो ओरिजिनल संख्या से, मूल संख्या से 10 अधिक है। 10 अधिक। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो संख्या ज्ञात कीजिए। एक क्वेश्चन ये लिख दिए तुम। सॉरी, आपकी मौत। क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का योग 36 है। संख्या को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। ये लिख लिया क्वेश्चन? ये ट्राई करो। लिखो, मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन। दो संख्याओं का योग 36 है। दो संख्याओं का योग 36 है। संख्या के अंकों को बदलने पर, संख्या के अंकों को बदलने पर प्राप्त नई संख्या, अब डाउट दूर कर रहा है, नहीं लिख दे रहा हूँ। तो वो पुरानी दी गई है, वो पुरानी हो जाएगी। संख्याओं को पलटने पर प्राप्त नई संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। मूल संख्या से 10 अधिक है। तो क्वेश्चन फिर से बोल दे रहा। दो संख्याओं का योग 36 है। संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या, संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से, संख्याओं को पलटने पर प्राप्त संख्या या नई संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले ये बताओ करने से पहले कि जोड़ेंगे 10 किस में, मूल संख्या में कि नई संख्या में? मूल संख्या में जोड़ेंगे, क्योंकि नई संख्या तो ऑलरेडी अधिक है ही। और अरे भाई, कंपटीशन में 10वीं तक का मैथ आता है, 9 10 की क्या लग रहा है भाई की मैथ? अभी तो शुरुआत है, नंबर सिस्टम अभी आगे होगा तब पता चलेगा। नहीं तो एक दो क्वेश्चन कल करवाए थे, वो देखो तुम्हें अभी करके दे, फिर तुम देखना। तुम्हें लगेगा ये सवाल भी 10 के हैं लेकिन हो नहीं पाएंगे। तो एक आध क्वेश्चन इनके लिए हम ढूंढ ले रहे हैं अच्छा सा। तो देखो एक क्वेश्चन मिल गया अच्छा सा। जब वो हो जाए तो एक बार ट्राई कर लेना। क्वेश्चन है 156, यहाँ पे स्टार बना है, यहाँ पर लिखा है 942। यहाँ पर बताना कि स्टार की जगह पर क्या आएगा।
जिससे संख्या 11 से विभाजित हो, जिससे संख्या 11 से विभाजित हो। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, तुम्हें करना है। अगला क्वेश्चन, 50, 27, 89 में क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित हो, 4 से पूर्णतः विभाजित हो। वो क्वेश्चन हो जाए जैसे ये कर ले लगना, तुम्हारी प्रैक्टिस हो जाएगी कल की क्वेश्चन। 803,642 में क्या जोड़ा जाए, क्या में क्या जोड़ा जाए कि संख्या 11 से विभक्त हो। का 6, 7, 3, 5 स्टार 1। स्टार का मान क्या होगा ताकि संख्या 9 से विभाजित हो। वक्त 157 स्टार 234 स्टार की जगह पर क्या होगा ताकि संख्या 3 से विभक्त हो। ये कल करवाए थे, उनकी एग्जाम्पल है। ठीक है, करो। इतने क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन करो। ये कर लिया, कितना आ रहा, सबके एक जैसे आ रहा है या अंतर पड़ रहा है? एक जैसे आ रहा हूं तो ना कर, नहीं आ रहा हूं तो कर दे। आ रहा है, देखो संख्या कौन सी होगी, ओरिजिनल। ओरिजिनल संख्या कौन सी होगी, 10y प्लस एक्स, यही तो होगी। अब पलट दिया तो कितना होगा, 10x प्लस वाई, है क्या नहीं। प्रश्न अनुसार क्या है, 10y प्लस एक्स बराबर 10x प्लस वाई। ये कौन सी संख्या है, ये ओरिजिनल। और ये कौन सी संख्या है, नई संख्या। तो ये मूल संख्या है, नई संख्या। ठीक है, अब देख लो प्रश्न में क्या लिखा है, अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। तो ये तो पहले ही से 10 ज्यादा है। ठीक है, अगर इसे बराबर करना है तो क्या करना पड़ेगा, इसमें 10 जोड़ दो तो दोनों बराबर होंगे, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि जिसमें 10 ज्यादा है उसमें 10 घटा दो, दोनों बराबर हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में यही लिखा है। तो अब आप इसे देख करके बताओ कि किसमें जोड़ें किसमें घटाएं। ऐसे पढ़ के देखो, पलटने पर प्राप्त संख्या, पलट दी तो कौन सी संख्या बन गई, ये वाली।
10x+y, ये संख्या मूल संख्या से 10 अधिक है। मूल संख्या है क्या? मूल संख्या कौन सी? ये 10 अधिक है, तो इसमें से 10 घटा दो तो दोनों बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? क्योंकि ये 10 संख्या अधिक थी, पलटने पर प्राप्त संख्या जो ओरिजिनल संख्या थी उससे 10 अधिक थी, तो 10 घटा दी तो बराबर हो गई, या फिर इसमें 10 जोड़ दो, आप कुछ बचा ही नहीं उसमें। तो कितने हो गए? 9, और ये भी घटाओगे 9y-x बराबर कितने बचेंगे? माइनस के 10। डायरेक्ट कर दिया हमने। कैसे? 10, ये y था इधर आया तो 9y बचे, ये 10x था इधर आया 9x बचे, घटा दिया तो y-x, ऐसे कर लिया करो डायरेक्ट। ठीक है, अब y-x बराबर कितना बचा? 10/9। ठीक है, और इधर x+y हमें दिया गया है, इधर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? x-y, माइनस कॉमन ले लिया, इधर क्या बचा? 10/9, माइनस से माइनस कट गया तो x-y कितना बचा? 10/9, ये 2 हो गया। अब हो गया सिंपल, हो गया क्या नहीं? देख लो, अगर आपको भाग देना तो ठीक है, नहीं देना तो या दशमलव में भी निकाल सकते हो। 9 एकम 9, एक बचा, 9 एकम 9, 1.1। डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे? अगर x का मान निकालना तो दोनों को जोड़ दो, 36, किसको जोड़ोगे? 36+1.1 तो कितना हो गया? 37.1/2, काट दो, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 10। ठीक है, अगर y का मान निकालना तो दोनों को घटा दो, कितना बचेगा? देखो, घटाने का तरीका थोड़ा अलग रहेगा, तो कितने बचेंगे? 9, 34.9/2, 2 से काट दिया, 17, 2 चौक 8, 2 पंचे, इतने आ रहा है। और वैसे कॉमन सेंस लगाओ, 55 और 45 कितने? 100, 100 रह कि नहीं? 100 का मतलब 1, और 18 और 17 कितने? 35, 35 और 1, इसका मतलब 100% सही है, डाउट की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपको चेक करना है कि हमने जो किया वो गलत है कि सही है, तो क्या करो? x+y जोड़ दो, 18.5 प्लस 17.55 बराबर 36 हो जाएंगे। इसलिए गलत में डाउट की गुंजाइश नहीं होती, गलत में आंसर तुरंत चेक भी किया जा सकता है। हल लगाओ तो हल फायदा हो जाता है उसको। या फिर कह लीजिए कि इनका अंतर कितना होना चाहिए? 1.1। इनका अंतर कितना होना चाहिए? 1.1। देखो, 18 में से 17 जान दो, एक बचा, लेकिन ऐसे कैसे जान दो? 55 में से 45 ही तो जाने, तो घटाओगे तो भी 1.1 बचेगा। देखो, 18 में से 17 गई, एक बची, 0 से 0 का 4 में से 5 में से 4 गई, तो भी 1.1 बच रहा। आ रहा समझ में? 18 में से 17 गई, एक बची, 55 में से 45 गई, तो 10 नहीं, ये पॉइंट के बाद ऐसे नहीं घटाया जाता, एक एक अंक लेके घटाया जाता है। 0 घटाओगे, 0 हो गया, उसका कोई मतलब नहीं। 5 में से 4 गई, एक बची, 1.1 हो गया कि नहीं? इसके बाद ये क्वेश्चन लिख लो, ये घर से करके आना। इनमें से पहला क्वेश्चन हम यही करवा दे रहे हैं, ताकि आगे आने वाले क्वेश्चन तुम कर सको। तो मैं लग रहा था कि सरल है, तो ये कल करवाए थे क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा हमने इसमें एडवांस कर दिया। क्या लगा दिया? एक अंक गायब कर दिया और उसकी जगह पे स्टार लगा दिया, और अब पूछ रहा है कि उस जगह पे कौन सा अंक आएगा। पहला क्वेश्चन करके दिखाओ, बाकी सब लिख लो, होमवर्क में करके आना, है क्या नहीं? तो मैं आकाश के लिए लिखा खासकर, हमने भी कह रहे थे सरल सरल चल रहा सब, तो हमने कहा ये ऐसे क्वेश्चन ले लो, थोड़ा लगे कि ज्यादा सरल हो, नहीं हो रहा। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आते हैं तभी तो कर पा रहे, वरना क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जो करना मुश्किल हो जाएगा। जैसे कि करे थे ना, कैसे करे थे? बहुत सारी घात थी, जैसे कि कैसे करे थे? 212, 527, इसकी घात लिखी हमने 512। बताओ कितना मान होगा? अगर इसका उत्तर बताओ, अगर सरल लग रहा तो। कैसे कर लोगी वैसे तो? मुझे कौन सा लगाओ, वर्गमूल कैसे? वर्गमूल से हो, 512 घात है, पूरी संख्या पर घात 500, वर्गमूल का मतलब 2 बार गुणा, नहीं होगा नहीं।
तो गणित को किसी भी स्थिति में सरल नहीं मानना चाहिए। मान लो तुमने 10 में पढ़े हैं, 9 में पढ़े हैं, 11 12 में पढ़े, भाई क्वेश्चन फंसेगा। 100 में से अगर 2 4 क्वेश्चन ऐसे पड़ गए तो भूलना नहीं है, गुब्बारे की तरह दिक्कत पैदा हो सकती है। पूछो क्यों? क्योंकि बाकी 95 क्वेश्चन नानी याद दिला देते बाद में। पेपर वाला क्यों नहीं कर पाएगा भाई, कर लेगा वो तो उसने। देख लो, तभी तो लिखा है, तब लिखा क्यों जब हो सकता है। देखो सबसे पहले क्या देखेंगे, इवन है कि ऑड है। ठीक है, एक संख्या इवन है, दो है लास्ट में, लास्ट में क्या है, दो है, यही तो देखेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो 7 था, कौन सा था, नियम किसके लिए था, वो 2 3 7 8 इसके लिए तो था नियम, 4 वाला नियम, एन वाला। तो क्या करेंगे, एन बटे 4, तो 512 बटे 4, 4 एकम 4, कितने बचे, एक बचा, 0 4 तिया 12, पूरी तरह से विभाजित हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 0। 4 एकम 4, 0, ऐसे कर लो, 4 एकम 4, एक बचा, 4 दूनी 8, 8 2 11, 8 दो ही तो बचे, 4 5 20, 3 बचे, 4 7 28, कितने बचे, 2। अरे भाग जाके देख लो कितना बच रहा है रिमाइंडर, कितना रिमाइंडर बच रहा, एक भी नहीं बच रहा, 0 हो रहा। ठीक है, रिमाइंडर निकाल लो बस, कोई दिक्कत नहीं, भाग जाके देखो, 4 एकम 4, कितनी बची, एक बची, 4 दूनी 8, 8 3 11, 3 बची, और 4 8 32, रिमाइंडर एक भी नहीं बच रहा। रिमाइंडर कितना हो गया, तो लिखने में गलती हो जाती, कोई बात नहीं। तो रिमाइंडर कितना बच रहा, 0। जब रिमाइंडर 0 होता है तो हम क्या लिखते हैं, एक्स टू दी पावर 0, एक्स क्या था, यूनिट डिजिट, तो 7 की घात 0, किसी संख्या की घात 0, उसका मान कितना होता है। ये कितना कठिन क्वेश्चन और कितना सरल आंसर। हाँ, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना ही छोटा आंसर होता है, और कोई कल्पना भी नहीं कर पाएगा दिमाग में कि 4 ऑप्शन लिखे उसमें से एक लगा दे या 0 लगा दे, क्यों सोचेगा, अगर 2 ही बार गुणा करेंगे तो कहाँ पहुंचेगा, ये तो 512 बार। लेकिन जितना बड़ा क्वेश्चन उसका उतना छोटा आंसर। कारण ये कि हमने संख्या नहीं पूछी कितनी होगी, क्या पूछा हमने, कि जो संख्या बनेगी उसका पहला अंक कौन सा होगा, यानी उसका इकाई का अंक कौन सा होगा। तो इकाई का अंक 1 है, यानी कि यहाँ जो संख्या लिखी है, हमें ये नहीं पता संख्या कितनी है, लेकिन हमें ये पता है कि जेड की जगह पे क्या है, 1 है, ये कंफर्म है। तो कैसे ऑप्शन में अलग होगा, मान लो कोई एक संख्या यहाँ पे भी लिखी होगी, जैसे कि यहाँ 2 लिखे होंगे, कोई संख्या होगी 3 होगी, तो आंसर कैसे फाइंड करेंगे, कि हमारी संख्या का आंसर कौन सी होगी जिसका इकाई का अंक 1 होगा। देखो कंपटीशन बुद्धि से निकलता है, भैंस की तरह गधे की तरह मेहनत करके नहीं। इसमें इकाई का देखो, इसमें 3 है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ये भी होगा। गुणा करने की जरूरत कहाँ पड़ी, नहीं पड़ी, बिना गुणा किए आंसर पता चल गया, और हमें आंसर ही तो पता चला ना। तो पहली बात तो आज तक क्या पूछा, इकाई का अंक, अगर संख्या भी पूछते तो भी घबराना नहीं है। संख्या जब भी पूछेगा तो उसकी औकात तो नहीं, यहाँ कोई संख्या लिख दे, यहाँ एक्स वाई जेड लिखेगा या एबीसी लिखेगा या स्टार है, ये कुछ भी बना देगा, क्योंकि कैलकुलेटर की सीमा से बाहर की बात, समझ में आ रही, उसमें इतनी जगह नहीं होती कैलकुलेटर में कि संख्या बढ़ जाए। इसलिए यहाँ मानना पड़ेगा कि कोई भी संख्या होंगी लेकिन इकाई का अंक तो यही होगा। समझ में आई। अब ये वाला क्वेश्चन तुम करके दिखाओ, फिर ये खत्म करते और इंग्लिश स्टार्ट करते। ये पहले ही क्वेश्चन करो, बाकी तो होमवर्क में उतार लो। 156 स्टार 942, इसमें एक ही स्टार की जगह पे क्या लिखें ताकि जो नई संख्या बन रही है वो 11 से उसमें भाग चला जाए पूरा। तो हिंट दे दे रहा है, 11 के विभाजिता का नियम क्या है, विषम स्थानों का योग और सम स्थानों का योग, अंतर कर लो, क्या कर लो, अंतर, अंतर कितना आना चाहिए, 0 या फिर 11, या फिर 11 का गुणा। तो करो वही,
इसकी जगह पे स्टार ही रख दो, एक्स मान लो, पक्षांतर कर लो, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल होगा तब पता चले कि करना कैसे। तुम्हें लग रहा होगा दुनिया इतनी सस्ती है और सरल है, इतनी आसान थोड़ी है। नहीं तो सबके घर है, सब एक आध सरकारी दमाद बैठे हो। कारण है कि पेपर कब निकलता है, जब 100 में से 80 क्वेश्चनों पर कमांड अच्छी है। अगर तुमने मतलब जोश जोश में आके 20 क्वेश्चन निपटा दिए 10 ही मिनट में, और सोच रहा पेपर सरल है, तो 80 और बचे अभी। और फिर ऐसा नहीं पेपर में ऐसे निकले और दो चार कॉन्फिडेंस में आ गया, सबसे क्या दिन निकल गया, धज्जियां उड़ा दी हमने पेपर के, आंसर मिलाओ करे गलत। तो देखो ये क्वेश्चन मैं ही करता हूँ। 156 स्टार 942 हमें किससे डिवाइड करना है, 11 से। कितना आ गया, दो आ गया, तुम्हारा आ गया। तो देखो पहले हमने इवन स्थान ले लिए, ऑड ले लिए, 1 6 और कौन सा 9 और 2। तो 1 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 2, ठीक है, माइनस 5 प्लस स्टार की जगह हमने क्या मान लिया, एक्स प्लस 4 बराबर कितना होना चाहिए, 0 या फिर 11। तो निकाल लो कितना होगा, 9 1 10 18 माइनस 5, और देखो तो कितना होगा, 9 प्लस एक्स बराबर 0 आना चाहिए या फिर 11। तो 9 ही बचे, 9 प्लस एक्स बराबर 0 या फिर 11। तो एक्स बराबर कितना हो गया, ये अगर हमने उससे पक्षांतर किया उस साइड, है नहीं, नहीं समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा तो दूसरी तरीका से देख लो, नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, देख लो अलग अलग जोड़ लो, अब और समझ में आ जाएगा। ये कितने हो रहा है, 18, ये कितने हो रहा है, 9 प्लस एक्स, ठीक है। अब इसमें कितना जोड़े कि यहाँ पर 18 के बराबर हो जाए, 9 जोड़ना पड़ेगा। एक्स का मान अगर हम 9 रखें तो कितने हो जाएंगे, 18 माइनस 18 बराबर 0, है कि नहीं, या फिर 11 करना है, 11 करना है कि नहीं। तो 18 में से कितने घटाएं कि 11 बच जाए, 18 में से तुम्हें घटाना पड़ेगा 7, लेकिन ये ऑलरेडी 2 है, कितने 2 है, लेकिन हमारे पास उपाय तो है। उपाय कैसा, 18 माइनस 9, और यहाँ पर हम कितना रख सकते हैं, अगर प्लस का 9 बचेंगे और 9 2 11, 2 रख दें यहाँ पे, हो सकता है कि नहीं, कैसे, 18 में से 9 का 9 बचे, लेकिन फिर क्या कर दिया हमने, 2 जोड़ दिए, तो कितना हो गया 11। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर एक हो गया एक्स बराबर 9, दूसरा हो गया एक्स बराबर 2। आप कहोगे तो हम मानेंगे कौन सा, तो कहेंगे जो ऑप्शन में दिया गया है आंसर हमारा वही होगा। बात समझ में आई कि नहीं, भाई ऑप्शन में जो दिया गया वही माना जाएगा, अगर 9 दिया गया तो 9। लेकिन दूसरी चीज है, अगर दोनों दिए गए तो हम कहेंगे जब छोटी संख्या से हो रहा तो बड़ी की क्या जरूरत। बात समझ में आई, तो हम फिर क्या मान लेंगे, दो मान लेंगे। और फिर ये कि अगर 0 लोगे तो अलग हिसाब से आ जाएगा, तो पहले 0 करके देख लो। 0 करने के लिए क्या कर रहा है, 9। तो इसका मतलब क्या होगा, यदि हम 0 ले रहे हैं तब एक्स बराबर कितना आंसर हो रहा है, 9। और जब हम 11 ले रहे हैं तो एक्स बराबर कितना आंसर हो रहा है, 2। तो 0 के हिसाब से डिसाइड हो रहा है। तो ज्यादातर तुम्हें किसके हिसाब से करना है, 0 के हिसाब से करना, तो 9 हो जाएगा। और वैसे कैसे देखना है तुम्हें, ऑप्शन में मेन चीज है कि ऑप्शन देखना है, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, 0 या फिर 11, तो आंसर भी 2 ही होंगे इससे। हाँ, 18 माइनस 9 स्टार की जगह पे क्या रख लिया, 15 प्लस 6 प्लस 9, यही क्या रहा है कि नहीं। काट तो 11 का भाजता का नियम क्या है, सम और विषम स्थानों का योग कितना होना चाहिए, अंतर 0 1 नहीं,
जीरो या फिर 11 या 11 का गुणा, 11 एकम 11 दूनी 22, 11 तीन 33, है कि नहीं? कटेगा नहीं, दौड़ेगा, कटेगा क्यों नहीं? 11 एकम 11, कितने बचे? 4 बचे, 11 4 44, कितने बचे? 11 दूनी 22, कितने बचे? 11 7, कितने बचे? कटेगा नहीं, दौड़ेगा। भाई ये ऐसे थोड़ी हमने बना दिए नियम, इस वैज्ञानिकों ने बनाए, गणतज्ञों ने बनाए। हमें तो केवल अपनी साधारण भाषा में आपको बताया है। ये मेरा चॉकलेट का नियम थोड़ी कि मैंने डेवलप कर लिया, ये तो वैज्ञानिक फैक्ट है, वैज्ञानिक नियम है। और अगर तुम्हें नहीं पता चल रहा कि नौ ही क्यों, दो भी तो होना चाहिए, दो से चेक कर लो, उसमें क्या लग रहा? अरे तुम भाग दे लो, अब हम ही चेक करें तो दूसरा क्वेश्चन कौन करेगा? दो से तो चला ही जाएगा भाग। हाँ, पर कुछ नहीं करना तुम्हें, तो ये देखना कुल मिला के ऑप्शन के हिसाब से। तो मैथ में इतना ही, अब इंग्लिश पढ़ेंगे। नमस्कार, जय। होमवर्क लिख लो, नहीं छोड़ छाड़ दो, बोले क्या होमवर्क करते हैं? अरे मतलब ये एक्स को अगर तुम 9 मान लो तो भी 18 में से 18 अगर हमने दो दो मान ली तब भी आंसर आधे लिख लो, एप्पल गर्म हो जाता है तो मैं छाई में तो डाल देता हूँ। हटा दें? ये प्री पोजीशन तुम्हारा खत्म हो गया, आप जो प्री पोजीशन पढ़ेंगे ये उतार लो हमारा, ये हटा दें। तुम्हें जब भी डाउट लगे रिकॉर्डिंग खोलो, देख लो। रिकॉर्डिंग में फायदा, जितना हिस्सा समझ में नहीं आ रहा उतनी दोबारा देख लो, पूरा थोड़ी देख लो। और आप तो हर क्लास रिकॉर्ड में। लगे रहा सब कोरोना सही होगा, वैकेंसी निकाल रहे हैं। अब लॉकडाउन हटा दे। लेकिन अब दूसरी बीमारी नहीं है।
दिख जाएगा इतने, दिख जाएगा इतने। लिखो प्रीपोजिशन, एरर क्या पढ़ रही थी, प्रीपोजिशन में एरर पढ़ रही थी, मतलब गलती कैसे पता। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन में आज प्रैक्टिस कर है, और कुछ ऐसी देखो, अभी तक जो प्रोपोजिशन पढ़े हमने वो थे सिंपल प्रीपोजिशन, और अब प्रीपोजिशन में पढ़ेंगे कोई ऐसा वर्ब होता है जो पर्टिकुलर प्रीपोजिशन लेता है, यानी कि उसके साथ वही लगता है, दूसरा कोई प्रीपोजिशन लगता नहीं।